morning students. In the last video we discussed Picard's method. Now in this video we discuss the next method, that is Taylor's method. All of you know that the Taylor series M1 में हमने टेलर सीरीज देखी है. वहाँ पे हमने टेलर सीरीज फाइंड आउट की थी सक्सेसिव डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके. मीन्स फॉर द डिफरेंशिएशन मीन्स हमने जो भी हमारा फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट करके टेलर सीरीज फाइंड आउट की थी. लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि टेलर सीरीज का यूज करके फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है. ओके, हाउ टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग दी टेलर सीरीज और टेलर सीरीज मेथड. ओके, दोनों भी सेम है. टेलर सीरीज एंड टेलर सीरीज मेथड दोनों सेम है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द मेथड. Consider the first order differential equation dy by dx equal to f of xy. Means we denote the differential equation as f of xy first because dy by dx equal to f of xy. Given y of x0 equal to y0. Now y of x0 equal to y0 is nothing but the value of y is y0 at x is equal to x0. Okay. हमें पता है कि इनिशियल कंडीशन क्या रहती है. इनिशियली हम x की वैल्यू x0 लेंगे और y की वैल्यू y0. That is called as the initial condition. So your initial condition is y of x0 equal to y0 means the value of y is y0 at x is equal to x0. Okay, we have the Taylor series. We know all of you know that Taylor series y of x is equal to y0 plus x minus x0 y0 dash plus x minus x0 whole square divided by 2 factorial into y0 double dash plus and so on. That Taylor series, ये टेलर सीरीज आप सबको पता है. हमने जो M1 में टेलर सीरीज फाइंड आउट की थी वही टेलर सीरीज हमने यहाँ पे ली है. सिंपली हमने हमारे कन्वीनियंस से यहाँ पे x0 y0 डिनोट किया है. ओके, देन अगेन फॉर आवर कन्वीनियंस वी सब्स्टिट्यूट x minus x0 as h. ओके, इफ वी पुट x minus x0 as h then we get the Taylor series at y is equal to y of x. We just denote y of x as y here. Y equal to y of x equal to y0 plus. If we put x minus x0 is equal to h, then we get h into y0 dash plus h square by 2 factorial into y0 double dash. थर्ड टर्म क्या आएगी हमारी x minus x0 क्यूब रहेगा, मतलब h क्यूब अपॉन 3 factorial into y0 triple dash and so on. बिकॉज यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है. दैट इज आवर टेलर्स मेथड और टेलर सीरीज in terms of h. ये x minus x0 के फॉर्म में और ये h के फॉर्म में. ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, जस्ट इस इक्वेशन का यूज करके और इस फॉर्मूले का यूज करके हमें एग्जांपल सॉल्व करने. एग्जांपल सॉल्व करने मतलब वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. देखो, सपोज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू x प्लस y रहता है. इनिशियल कंडीशन अगर गिवन है तो हमें क्या करना है कि इसका यूज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. जैसे कि हमने देखा है पिकार्ड्स मेथड में, उसी टाइप से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. वहाँ पे फार्मूला अलग था, यहाँ पे सिंपली फार्मूला अलग है, लेकिन मेथड लेकिन प्रॉब्लम जो है उसी टाइप का, सेम टाइप का प्रॉब्लम है, सिंपली फार्मूला अलग है. टेलर सीरीज, देन पिकार्ड्स मेथड, आफ्टर दैट ड्यून्स कट्टा, देन यूलर मॉडिफाइड. जो सभी मेथड्स है all the methods are used to find the solution of differential equation. तो यहाँ पे सभी जगह पे प्रॉब्लम सेम रहेंगे, सिर्फ आपको अलग अलग तरीके की मेथड यूज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ सी द एग्जांपल. सॉल्व यूजिंग टेलर्स मेथड. देखो, अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन किस मेथड से सॉल्व करना है, टेलर्स मेथड से सॉल्व करना है. dy by dx इक्वल टू x प्लस y. आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है. स्टार्ट फ्रॉम x is equal to 1 y equal to 0. नाउ स्टार्ट फ्रॉम x is equal to 1 y equal to 0. इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग वैल्यू हमें गिवन है. अब स्टार्टिंग वैल्यू मतलब इनिशियल वैल्यू. इनिशियल वैल्यू गिवन है x is 1 y is 0 एंड कैरी टू x is equal to 1.2 with h is equal to 0.1. मतलब यहाँ पे हमें x is equal to 1 से स्टार्ट करके x is equal to 1.2 तक सॉल्व करना है. और हमें दिया है डिफरेंस दिया है h is equal to 0.1. तो हमें यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. देखो, हमारे स्टार्टिंग वैल्यू गिवन है. स्टार्ट फ्रॉम x is equal to 1. x is equal to 1 से स्टार्ट करके कैरी टू x is equal to 1.2
1.2 तक फाइंड आउट करना है, लेकिन यह चीज 0.1 मतलब हमें जो हम स्टार्टिंग वैल्यू लेंगे 1 हमारी स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी, उसके बाद हमें डिफरेंस लेना है 0.1 का। 1 के बाद 1 प्लस 0.1 क्या मिलेगा हमें 1.1 मतलब सेकंड वैल्यू रहेगी 1.1। हमें कब तक वैल्यू लेनी है 1.2 तक लेनी है, लेकिन डिफरेंस क्या है 0.1 का। अब हमें आगे क्या करना है 1.1 में 0.1 अगेन ऐड करना है, 1.1 प्लस 0.1 क्या मिलेगा 1.2। ओके, तो हमें x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके 1.2 तक फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में लिया था वैसे सेम टाइप है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0, ये हमें गिवन है। अब हमें x इज इक्वल टू 1.1 एंड x इज इक्वल टू 1.2 के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारी x की सेकंड वैल्यू, यहाँ पे हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारी x की नेक्स्ट वैल्यू है, 0.1 डिफरेंस है, यहाँ पे भी हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब देखो 1.1 के लिए अगर जब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब हम इनिशियल कंडीशन क्या लेंगे x इज 1 y इज 0 मतलब प्रीवियस वैल्यू का यूज करेंगे। जब हम x इज इक्वल टू 1.2 के लिए y की वैल्यू फाइंड करेंगे तब हम किस वैल्यू का यूज करेंगे x इज 1.1 एंड ये जो y की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू। मतलब आपको यहाँ पे सिंपल एक बात ध्यान में रखनी है, जो भी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए उसकी प्रीवियस वैल्यू का यूज करना, उसकी एग्जैक्ट प्रीवियस वैल्यू। जैसे कि 1.2 की प्रीवियस वैल्यू क्या है 1.1, 1.1 की प्रीवियस वैल्यू क्या है 1। ओके, देन वी हैव टू सॉल्व इट। जैसे क्या करना है हमें ये फॉर्मूला यूज करना है और सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, सी है। अब देखो हमारा फंक्शन क्या है, इसका सॉल्यूशन वी हैव गिवन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई। So we know that dy by dx equal to f of xy general form. So we denote it as f of xy. F of xy equal to x plus y. Okay. अगर आपको क्या गिवन है इनिशियल कंडीशन, इनिशियली we have given that x equal to 1, y equal to 0. That is x0 is 1 and y0 is 0। ये गिवन है हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, कैरी टू x इज इक्वल टू 1.2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, x इज इक्वल टू 1 मतलब इनिशियली यहाँ पे वैल्यू गिवन है h, हाँ अगेन h भी गिवन है, h इज इक्वल टू 0.1 गिवन है। तो 1 के बाद 0.1 से नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी मतलब 1.1। यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नेक्स्ट वैल्यू है x इज इक्वल टू 1.2, इसके लिए भी y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, हम इसको डिनोट करेंगे x1 y1 x2 y2। ओके, अब फॉर्मूला का आपको यूज करना है और एक एक वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो फॉर्मूला यूज करने से पहले हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि फॉर्मूला में डेरिवेटिव है। सो सिंस dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई, ओके, तो हम यहाँ पे f of xy को हम y डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंस f of xy को हम डिनोट करेंगे सो स्टूडेंट देखो यहाँ पे f of xy है या तो dy by dx है, dy by dx है f of xy, इसको हम क्या डिनोट कर सकते हैं y डैश इज इक्वल टू x प्लस y। ये गिवन है हमें, देखो f of xy और dy by dx इज y डैश x प्लस y। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला में कौन कौन सी वैल्यू है y डैश
y double dash, y triple dash, y to the power 4 and so on. So we differentiate it. Now इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या मिलेगा? अब देखो यहाँ पे dy by dx है, मतलब y is a function of x. So derivative of x with respect to x is 1 and derivative of y क्या मिलेगा हमें? y dash. Then थर्ड डेरिवेटिव, इसका 1 का डेरिवेटिव 0, y dash का डेरिवेटिव क्या मिलेगा? y double dash. So it become y double dash. Then y to the power 4 का डेरिवेटिव क्या मिलेगा? देखो y triple dash क्या है? y double dash है, तो y to the power 4 मतलब क्या आएगा? y triple dash. अब इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअसली आता रहेगा, तो यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, क्योंकि y to the power 5 का डेरिवेटिव, y to the power 6 का डेरिवेटिव, सब डेरिवेटिव आएंगे. इनफाइनाइट टर्म्स है. Now we write down the Taylor series. Now by using the Taylor series क्या है हमारी? y is equal to y0 plus h into y0 dash plus h square by 2 factorial y0 double dash plus h cube by 3 factorial into y0 triple dash plus and so on. Okay, that is the Taylor series and we denote it as equation number 1. Okay. अब देखो टेलर सीरीज पता है, गिवन पार्ट पता है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? नाउ वी हैव टू फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ y when x is 1.1. Now number 1, find y at x is 1.1. ओके, जब x की वैल्यू 1.1 रहेगी तब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अब इसके लिए देखो हम यहाँ पे x0 y1 x1 नहीं डिनोट किया तो भी चलेगा. ओके, when x is 1.1 we have to calculate y. So at that time इसकी इनिशियल कंडीशन क्या रहेगी? इसकी प्रीवियस वैल्यू कौन सी है? x is 1 y is 0. तो हम जब a वैल्यू निकालेंगे तब इसकी प्रीवियस वैल्यू का यूज करेंगे. सो हियर x0 इक्वल टू 1 एंड y0 इक्वल टू क्या रहेगा? 0 एंड h की वैल्यू क्या रहेगी? 0.1. ओके, अब इसके लिए हम सबसे पहले a वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे x0 y0 की. सो अब x0 y0 के लिए y डैश क्या मिलेगा हमें? y0 डैश क्या मिलेगा? x0 प्लस y0. अब आपको क्या करना है? एक फॉर्मूला यूज करना है. लेकिन फॉर्मूला यूज करने से पहले हम ए वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे. y0 डैश, y0 डबल डैश, y0 ट्रिपल डैश एंड सो ऑन. और y0 डैश क्या, y डैश क्या है? x प्लस y. तो y0 डैश क्या बनेगा हमारा? x0 प्लस y0. सो हियर व्हाट इज x0? 1 प्लस y0 0. तो ये वैल्यू क्या हो गई? 1. सो y0 डैश बिकम 1. देन y0 डबल डैश, ये क्या है? 1 प्लस y डैश ऑफ 0. हमारे पास y डबल डैश है लेकिन y0 डबल डैश नहीं है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 प्लस व्हाट इज y0 डैश? y0 डैश इज 1 प्लस 1 दैट इज 2. देन y0 ट्रिपल डैश इक्वल टू y0 ट्रिपल डैश क्या रहेगा? y0 डबल डैश. तो यहाँ पे y0 डबल डैश की वैल्यू क्या है? 2. देन y0 टू दी पावर 4, ये वैल्यू क्या है? y0 ट्रिपल डैश. और y0 ट्रिपल डैश क्या है? 2. अब यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज है. ओके, वी गेट ऑल दिस वैल्यू. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला एंड ऑब्टेन द वैल्यू. नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे. अब देखो इक्वेशन 1 क्या है? y इज इक्वल टू y0. अब y0 की वैल्यू क्या है? व्हाट इज y0? 0.
प्लस एच इंटू, हाँ एच की वैल्यू क्या है 0.1 इंटू y0 डैश, व्हाट इज y0 डैश, y0 डैश इज 1 प्लस h square by 2 factorial, what is h 0.1 whole square divided by 2 factorial into y0 double dash, y0 double dash क्या है 2 प्लस h cube by 3 factorial, h cube मतलब 0.1 cube divided by 3 factorial into y0 triple dash, y0 triple dash क्या है 2, y0 triple dash is 2 प्लस नेक्स्ट वैल्यू हमने 4 में निकाला, इसलिए हम 0.1 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे एक वैल्यू और ऐड कर लेंगे h टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू y0 टू दी पावर 4 एंड सो ऑन, ओके इंटू y0 टू दी पावर 4 क्या है 2 एंड सो ऑन। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा y इज इक्वल टू, अब इसको आपको कैलकुलेट पे कैसे सॉल्व करना है, इफ यू सिंप्लीफाई वी गेट y इज इक्वल टू 0.1103, ओके एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ विच इज देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 1.1, व्हाट इज y इज इक्वल टू 0.1103, दैट इज द फर्स्ट वैल्यू। अब हमें 1.1 के लिए मिल गया, अब हमें 1.2 के लिए फाइंड आउट करना है, ओके नंबर सेकेंड फाइंड y एट x इज इक्वल टू 1.2 के लिए। अब देखो 1.2 के लिए हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे 1.1 की, तो हमारा x0 क्या रहेगा 1.1, व्हाट इज x0 1.1 और y0 क्या रहेगा, व्हाट इज y0 रहेगा हमारा 0.1103 और h 0.1। देखो हमने जो फर्स्ट वैल्यू निकाली थी .1 के लिए हमने प्रीवियस वैल्यू ली थी x0 एंड y0 की, मीन्स 1 एंड 0 की। अब हम सेकंड 1.2 के लिए निकल रहे और 1.2 के लिए 1.1 के लिए हमने कौन सी वैल्यू यूज की थी x0 की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0, ये वैल्यू यूज की थी। अब हम 1.2 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, इसकी प्रीवियस वैल्यू का। सो x इज 1.1 एंड y की वैल्यू क्या है 0.1103, तो अब हमारी इनिशियल कंडीशन क्या बनेगी x0 is 1.1 and y0 is 0.1103 and h is 0.1, okay। so फॉर्मूले देखो y0 डैश क्या रहेगा x0 प्लस y0। अब x0 क्या है 1.1 प्लस y0 क्या है 0.1103। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा 1.2103 ओके। देन y0 डबल डैश इज 1 प्लस y0 डैश 1 प्लस y0 डैश क्या है 1.2103, तो ये वैल्यू क्या रहेगी 2.2103, ओके। देन नेक्स्ट y0 ट्रिपल डैश इज y0 डबल डैश, यहाँ पे क्या मिलेगा 2.2103, ओके। देन y0 टू द पावर 4 इज y0 ट्रिपल डैश और y0 ट्रिपल डैश क्या है 2.2103, ओके। देन अगेन वी यूज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 का अगेन हमें यूज करना है। देखो इक्वेशन 1 क्या है y is equal to y0, what is y0 now 0.1103 plus h क्या है 0.1
into y0 dash. Y0 dash is 1.2103 plus hs square means 0.1 whole square divided by 2 factorial into y0 double dash. Y0 double dash is 2.2103 plus 0.1 to the power 3 by 3 factorial into क्या है y0 triple dash. What is y0 triple dash? That is 2.2103 plus अब आगे की वैल्यू का h raised to power 4 means 0.1 to the power 4 divided by 4 factorial into y0 to the power 4 क्या है 2.2103. अब इसको सॉल्व करो, आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी? सो व्हाट इज y is 0.2428 और ये वैल्यू हमें किस वैल्यू के लिए मिली है? फॉर x is equal to 1.2 के लिए. So student, so what is our last solution? Lastly, we write down for x is equal to 1.1, what is y? 0.1103, and for x is equal to 1.2, what is y? Y is 0.2428. Okay, and that is the required solution. एकदम इजी प्रॉब्लम्स है. यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है कि फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसकी जो भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप उसकी प्रीवियस वैल्यू आपको यूज करनी है. यहाँ पे हमने इनिशियल कंडीशन में भी वैसे लिखा. जब हम 1.2 के लिए फाइंड करेंगे तब हमारी इनिशियल कंडीशन क्या रहेंगी? 1.1 की. और जब हम 1.1 के लिए फाइंड आउट करेंगे तब हमारी क्या रहेगी इनिशियल कंडीशन? 1 की. ओके, so students, the next example, use Taylor's method to obtain approximate value of y at x is 0.2 for the differential equation and initial condition है y of 0 equal to 0. सेम टाइप का एग्जाम्पल है. सिंपली हमें यहाँ पे h गिवन नहीं है. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी राइट डाउन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. गिवन इक्वेशन क्या है हमारा? dy by dx is equal to 2y plus 3 e raised to power x. ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पे हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसको हम नोट कर सकते हैं f of x y equal to 2y plus 3 e raised to power x. Okay, here initial condition is given. क्या है इनिशियल कंडीशन? y of 0 equal to 0. Now y of 0 equal to 0 means that is y equal to 0 at x equal to 0. ये गिवन है और हमें देखो इनिशियल वैल्यू गिवन है और x इज इक्वल टू 0.2 के लिए फाइंड आउट करना है और x इक्वल टू 0 के लिए गिवन है. सिंपली हमें एक वैल्यू गिवन है और दूसरी वैल्यू के लिए फाइंड आउट करना है. h इज नॉट गिवन, सो वी हैव टू फर्स्ट ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ h. अब देखो एक वैल्यू गिवन है, दूसरी फाइंड आउट करनी है, तो h क्या आएगा हमारा? h इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वैल्यूज. सो व्हाट इज h? h इज इक्वल टू 0.2 minus 0. या तो हम इसको x0 कंसिडर करेंगे, इसको x1 कंसिडर करेंगे. सो व्हाट इज h? डिफरेंस बिटवीन x1 एंड x0. यहाँ पे सिंपली दो ही वैल्यू गिवन है. अगर आपको मोर देन 2 वैल्यू रहती है तो भी आप h निकाल सकते हैं. h इज द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज. ओके, सो यहाँ पे h क्या मिलेगा हमें? x1 minus x0. सो x1 minus x0 क्या मिलेगा? 0.2 minus 0. सो व्हाट इज h? h इज 0.2. अगर आपको h गिवन है तो डायरेक्टली लेना है. And if h is not given, then find the h, and h is always the difference between 2 consecutive values of x. जैसे कि हमने लास्ट मेथड में लिया था, उसी
उसी टाइप से हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब हमें टेलर सीरीज मेथड पता है, फॉर्मूला। सबसे पहले हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लेंगे। सिंस dy by dx is 2y plus 3e to the power x. Now dy by dx is nothing but y dash. So y dash is 2y plus 3 raised to x. Now differentiate it. Y dash का डेरिवेटिव y डबल डैश. Now 2 into y का डेरिवेटिव y dash plus 3 e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x. Okay. Then y double dash not y triple dash next derivative 2 into y dash का डेरिवेटिव y double dash plus 3 into e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x. Okay. Next fourth derivative y into 2 into y triple dash plus 3 into e to the power x and so on. इसके डेरिवेटिव कंटिन्यूअसली आते रहेंगे. ओके, देन वी राइट डाउन दी फॉर्मूला. फॉर्मूला बाद में लिखेंगे हम, क्योंकि एक ही वैल्यू है तो डायरेक्टली इसको y0 x0 y0 प्लॉट करेंगे. सो y0 डैश का मिलेगा 2y0 प्लस 3 e टू दी पावर x0. ओके, एक काम करेंगे, फाइंड y कौन सी वैल्यू के लिए, फॉर x इज इक्वल टू 0.2 के लिए. ओके, तो इसके लिए इनिशियल कंडीशन क्या रहेगी हमारी, x0 0 एंड y0 ऑल्सो 0. y0 भी 0 गिवन है. ओके, एंड व्हाट इज h क्या मिला हमें 0.2. सो अब हम यहाँ पे y0 डैश क्या मिलेगा y डैश से 2y0 प्लस 3 e टू दी पावर x0. ओके, now what is y0? y0 is 0, so 2 into y0 0 plus 3 into e to the power 0. e to the power 0 क्या बनेगा 1. So what is y0 dash? That is 3. Then y0 double dash क्या आएगा 2y0 dash plus 3 e to the power x0. ओके, यहाँ पे सिंपली आपको 0 डिनोट करना है. सो 2 into y0 dash क्या है 3 प्लस 3 e to the power x0. x0 क्या है 0, so e to the power 0 is 1. So it becomes 3 into 2 6, 6 plus 3 9. Then next value क्या आएगी y0 triple dash, that is 2 into y0 double dash plus 3 e to the power x0. So 2 into y0 double dash क्या है 9, 2 into 9 plus 3 into e to the power 0. e to the power 0 क्या आएगा 1. So 3 into 1 3, 9 into 2 18 plus 3 क्या आएगा 21. Then y0 to the power 4, ये वैल्यू क्या है 2y0 triple dash plus 3 e to the power x0. Now 2 into what is y0 triple dash, that is 21 plus 3, it become 42 plus 3. Now 42 plus 3 is 45. Okay. इसके बाद आपको फॉर्मूला यूज करना है. Now we know that Taylor series method क्या है फॉर्मूला हमारा, y is equal to y0 plus h into y0 dash plus h square by 2 factorial y0 double dash plus h cube by 3 factorial y0 triple dash plus h raised to power 4 by 4 factorial
y0 to the power 4 and so on. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, आगे का पार्ट आपको करना है. आपको सिंपली ये वैल्यूज पुट करनी है. y0 की वैल्यू, h की वैल्यू, y0 डैश की वैल्यू, देन y0 डबल डैश. ये सब वैल्यू आप हमने यहाँ पे सब वैल्यू निकाली है. सब वैल्यू आपको फाइंड आउट पुट करना है यहाँ पे और इसको सॉल्व करना है. ओके, लास्टली वी गेट दी सॉल्यूशन. तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी. x की कौन सी वैल्यू के लिए, x इज इक्वल टू 0.2 के लिए आपको y की वैल्यू मिलेगी. ओके, ये आप कैलसीफाई करना है, आपको सब वैल्यू पुट करके कैलसीफाई सॉल्व करना है एंड वी गेट दी सॉल्यूशन. टेलर सीरीज मेथड एकदम इजी मेथड है. सिंपली आपको फॉर्मूला यूज करना है और इनिशियल कंडीशन क्या है उसके ऊपर आपका सब डिपेंड रहता है कि और एक बात हमेशा यहाँ पे याद रखना, जो भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसके लिए इनिशियल कंडीशन उसकी एग्जैक्ट प्रीवियस वैल्यू आपको लेना है. ओके, एच गिवन दिया है तो डायरेक्ट लेना है. अगर एच गिवन नहीं है तो आपको एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है and h is always the difference between two consecutive values of x. Okay students, I hope आपको ये मेथड समझ में आई होगी. In the next video we will discuss the next method. So